4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अपने प्रधानमंत्री जी बढ़िया हैं। बोले थे कि भाई हवाई चप्पल वाले भी जो हैं वो हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। तो हवाई चप्पल वाले तो नहीं, लेकिन जो जूते वाले हैं उनके भी जूते घिस गए। इंडिको ने पूरे देश की हवाई व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। और पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह सिंगापुर से आ रहा भारत के लोग आ रहे थे उसमें, और जहाज में ये कहा गया कि कॉकपिट में आग लगी थी, उस घटना को छुपाया गया। मैंने विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी इंडिगो की। और इंडिगो की हड़ताल से पूरे देश में हाहाकार मच गया, हजारों यात्री परेशान। कोई बताने वाला नहीं, लग रहा था कि सिस्टम कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि सबसे बड़ी एयरलाइंस ने ऐसे अचानक अपनी सैकड़ों फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। और मिनिस्टर असहाय ओयक्की संगीत रागी हैं महाशय जी, बीजेपी के संघ के बड़े प्रवक्ता हैं। वो लिख रहे हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर अराजकता फैलाया है, मंत्री गूंगा चुप बैठा है, शर्मनाक। यानी संघ के लोग, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं मंत्री गूंगा बैठा है चुपचाप। रागी साहब फंस गए होंगे कुछ, यही हाल हो रहा है। भक्त जब फंसते हैं तो भक्त लोग ऐसे ही विलाप करते हैं कि मंत्री गूंगा है, मंत्री चुप है। वो भक्त जो बहुत भगवान विष्णु का अवतार बता रहे थे, महंगाई की मार पड़ी है तो उनकी भी भक्ति ऐसी खत्म हुई है। लेकिन इंडिको की ऐसी अराजकता लग ही नहीं रहा था सरकार कहीं है। पूरे देश में ये माहौल बन गया, किसी की शादी थी, शादी की बारात वहीं रह गई, किसी का पेपर रह गया, किसी के मेडिकल का एग्जाम था, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम थी। ऐसी अराजकता, सरकार बिल्कुल मूक दर्शक। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी, आज तक पता ही नहीं दोष कौन सा। इतनी खराब व्यवस्था हो चुकी है इस समय नागरिक उड्डयन विभाग की, कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो कहूंगा सरकार के कई मंत्रालय की, रेल मंत्रालय हो, चाहे रेल से सफर करो या हवाई सफर करो, जान खतरे में। ये अराजकता अभय दुबे जी हुई कौन, क्यों, कौन जिम्मेदार है? सरकार की ये नाकामी है या नहीं कि पूरा देश एक घटना से झुलस गया? देखिए, इसमें कुछ तथ्य हैं। इन तथ्यों को अगर पहले रख दिया जाएगा तो ये घटना क्यों हुई उसको समझने में आसानी होगी। ये मामला जटिल है थोड़ा सा। ये संगीत रागी ने क्या कहा वो तो गैर महत्वहीन है। उनको तो शायद ये भी नहीं पता है कि इस वक्त देश का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। नागरिक उड्डयन मंत्री है तेलुगु देशम पार्टी की राम मोहन रेड्डी नागरिक उड्डयन मंत्री है। और तेलुगु देशम पार्टी के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी छू भी नहीं सकती, वो कुछ भी करे। वो राम मोहन रेड्डी को हटाने से पहले उसे इजाजत लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू अगर चाहेंगे राम मोहन रेड्डी को हटाया जाए तो उसकी जगह तेलुगु देशम का ही दूसरा बंदा आएगा। ये तो गठजोड़ सरकार है, इन लोगों को कुछ अता पता है नहीं राजनीति का। अब मैं आता हूं उस तथ्य के ऊपर जो मैं देना चाहता था। पहला तथ्य यह है कि इंडिगो देश का जो उड्डयन है उसका 65% इंडिगो के हाथ में है। 65% इंडिगो के हाथ में है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो एयर इंडिया है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत प्रतिशत बचता है उस प्रतिशत में 2%, 2.5% आकाशा वगैरह इस प्रकार की, ये स्पाइस जेट, इस प्रकार की कुछ एयरलाइंस है, बाकी और कुछ नहीं। सब कुछ इंडिगो है। भारत का एयर स्पेस का मतलब है, डोमेस्टिक एयर स्पेस का मतलब है इंडिगो। जब आपने उसको इतनी बड़ी मोनोपोली बना दिया इंडिगो को, और उसका प्रॉफिट लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, हजारों करोड़ की रफ्तार से उसका प्रॉफिट जो है वो छलांगे मार रहा है। इतनी बड़ी मोनोपोली बनी कैसे? क्या ये सरकार की मर्जी के बिना मोनोपोली बन गई? सारी दुनिया में जो मोनोपोलियों का इतिहास है वो ये बताता है कि मोनोपोलियां जब बड़ी बनती हैं, मजबूत बनती हैं, तो तभी बनती हैं जबकि वो पूरे पॉलिटिकल क्लास को, यानी सत्तारूढ़ वर्ग को पूरी तरीके से पटा लेती हैं। सत्तारूढ़ वर्ग जो है वो आइसक्रीम और कुल्फी खिलाने से नहीं पटता। ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ वर्ग को हमने कुल्फी की दावत दे दी। वो हमारे मित्र थे राजीव त्यागी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, साल में एक बार हम लोगों को बड़े प्रेम से बुला के आम की दावत दिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिगो जो है वो सारे सत्ताधारियों को बुला के आम की दावत देता हो, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का ट्रांसफर गैर कानूनी भ्रष्टाचार के रूप में सत्तारूढ़ वर्ग को होता है। मैं वर्ग शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। सत्तारूढ़ पार्टी और उसके बड़े कारकुनों का होता है। वो लोग जहां चाहते हैं वहां पे पैसा दिया जाता है, तब ये मोनोपोली बनाने की इजाजत मिलती है। बिना इस तरह के आर्थिक संबंधों के
कभी भी इस तरह की मोनोपोली उड्डयन जैसे क्षेत्र में तो किसी कीमत पे नहीं बन सकती। क्यों? आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका में 20-25 एयरलाइंस सक्रिय हैं वहां पर। किसी का भी जो हिस्सा है पूरे उड्डयन क्षेत्र में अमेरिका के 15-16 से 20% के बीच में है, जो सबसे बड़ी एयरलाइन है। यूरोप की एयरलाइंस का भी यही हिस्सा है। भारत की एयरलाइन का 65% कैसे हो गया? 65% हो गया। इसका मतलब भारत के तमाम यात्रियों को हर जो तमाम भारत के जो यात्री हैं वो सब इंडिगो के ऊपर निर्भर हैं। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने 2 साल पहले कुछ सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए थे और इंडिगो को बता दिया था कि ये नियम है। इंडिगो ने उन नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। ना हाँ कहा ना कहा, उसने पालन नहीं किया। तो जब उन नियमों को पालन करने पर जोर दिया गया तो उन्होंने फ्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी दबाव डालने के लिए। ये तो इंडिगो और सरकार के बीच का और डीजीसीए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इंडिगो और डीजीसीए के बीच का जो युद्ध है उसका परिणाम है। और चूंकि सत्ताधारी लोगों ने पैसे खाए हुए हैं बड़े पैमाने पर, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। वो भी जानते हैं कि डीजीसीए का जो डायरेक्टर है, डीजीसीए का जो इंचार्ज है, उसको वो हटाएंगे तो उसको सब पता है कहां कैसा क्या हो रहा है, इसलिए उसको सस्पेंड नहीं करते। सब मिले हुए हैं आपस में। ये स्थिति है। ये उड्डयन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ओलिगार्की बन गई। इसमें ओलिगार्की मतलब एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया। इस तरह की ओलिगार्की और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलकर लेके भी बनी हुई है कि एक ही व्यक्ति को एक क्षेत्र की सब चीजें दे दी। यहां तक कि दूसरे जो खिलाड़ी थे उनको भी ठोक पीट के उसी के ताबे में ला दिया खड़ा कर। तो ये हिंदुस्तान में पूरी प्रक्रिया चल रही है बहुत बड़े पैमाने पर। जो एयर इंडिया वगैरह थी उसको टाटा को दे दिया, उसको देना वो भी अपने आप में एक बड़ा विवाद है। और उसके बाद जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइटें थी सारी और डोमेस्टिक जो एयरलाइंस थी जो क्रैश हो गई, वो सारा इंडिगो ही छा गई सब तरफ। देखिए ये जो उड्डयन का क्षेत्र है इसको तो क्रैश लैंडिंग इसकी होनी ही थी। इसकी क्रैश लैंडिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से एयर इंडिया के विमान की इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। आज तक उसका कौन जिम्मेदार है किसी को नहीं पता। यहां तक कि जिम्मेदारी किसी पर न डाली जाए इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ये स्थिति है पूरी की पूरी। हिंदुस्तान का जो पूंजीवाद है वो एक घटिया, निहायत ही निकृष्ट कोटि का, बहुत ही विकृत और नेताओं के साथ साठगांठ करके, सत्ताधारी नेताओं के साथ साठगांठ करके ये चलता है। भाई अभी तो हम लोगों ने पता ही लगाया कि टाटा को जब सेमीकंडक्टर चिप बनाने का कारखाना दिया गया तो 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी। उसके एक हफ्ते के अंदर ही भाजपा के खजाने में सैकड़ों करोड़ रुपए का टाटा ने दान कर दिए। तो ये तो एक भ्रष्टाचार का एक मॉडल है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मॉडल है। लेकिन भ्रष्टाचार का इससे भी ज्यादा गहन मॉडल चल रहा है बड़े पैमाने पर, वरना इतनी बड़ी मोनोपोली बनी नहीं सकती। आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। मान लीजिए 4 PM एक बड़ा सोशल मीडिया का मंच है। सरकार आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो वो कोशिश करके दूसरे मंचों को धमकाए कि भाई ये आप संजय जी उनको खरीद लें या दूसरे मंच छोड़ छाड़ के भाग जाएं वहां पर। तो अब आपकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी। जब आपकी मोनोपोली ताकतवर हो जाएगी तब आप नियम कानूनों को अपने तरीके से मन करेगा तो इस्तेमाल, मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। ठीक बात है। सरकार इस वक्त इंडिगो को दंडित करने की स्थिति में नहीं है। भारत में मुआवजा लेने के कानून नहीं है इस तरह के। अगर अमेरिका यूरोप होता तो करोड़ों करोड़ रुपए के तो मुआवजे दावे ठोक दिए जाते किसी एयरलाइंस के ऊपर। वो सब अदालतें कहती दो पैसा उनको, तो एयरलाइंस का धुआं निकल जाता। अबे जी पूरे देश में आपने कभी इतनी अराजकता देखी थी उड्डयन क्षेत्र में? कभी इतनी लापरवाही, ऐसी अराजकता कभी देखी थी पहले आपने कभी? देखिए जब हिंदुस्तान का भूमंडलीकरण होना शुरू हुआ तो पहले तो उड्डयन क्षेत्र में सरकारी चलाती थी। जो थोड़ा बहुत उड्डयन था वो सरकार द्वारा चलाया गया उड्डयन था। उसके बाद उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का आगमन होना शुरू हुआ और सब जेट एयरवेज आई, ये वो हम लोग सब उस पूरी कहानी को जानते हैं। धीरे धीरे करके
उसको ठीक से चलाया नहीं गया, सरकार ने उसको ठीक से विनियमित रेगुलेट नहीं किया। नतीजे के तौर पर बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं, या तो उन्होंने ओवर स्ट्रेच किया अपने आप को, जैसे किंगफिशर ने अपने आप को बहुत ओवर स्ट्रेच किया, वो बंद हो गई। पर किंगफिशर में हम लोग जब चलते तो लगता था कि बड़ी अच्छी एयरलाइंस है किंगफिशर, उस वक्त वो सब बंद हो गई और बंद हो गई। जेट एयरवेज भी बंद हो गई, बहुत बड़ी एयरलाइंस थी, सहारा बंद हो गई और तमाम कई एयरलाइन धीरे धीरे करके सब बंद हो गई। और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर एक बड़ी सुपर मोनोपोली क्रिएट हुई, मतलब उसका नाम है इंडिगो। तो ये सुपर मोनोपोली बनती तभी है जबकि बहुत बड़े पैमाने पर नीति निर्धारण के क्षेत्र में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है। पहले निहित स्वार्थों के कारण एक नीति बनाई जाती है और उस नीति को टिकाए रखने के लिए एक भ्रष्टाचार का लगातार सिलसिला चलता रहता है। मैं समझता हूं हर साल बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होती होगी इंडिगो की तरफ से उन लोगों को जो कि जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है। मतलब आरोप तो ये लगते ही लगते रहते हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए बातें फाइल में दब जाती हैं। गोदी मीडिया के चैनल पे चर्चा नहीं होती और आम हम लोगों को सामान्य ज्ञान से इस बारे में सोचना चाहिए ना। हम लोगों को कम से कम बात तो उठानी चाहिए कि ठीक है भाई, कैसे हो सकता है ये? आपने एक क्षेत्र की 65% जो कि बाजार के लिए खुला हुआ है, 65% एक क्षेत्र में अधिकार जो है कैसे एक एयरलाइन को दे दिया। अब उसकी हालत यह है कि सरकार की कोई बात नहीं मानती। सरकार कहती है कि नए पायलट रखो, क्योंकि ताकि पायलटों पर दबाव कम हो। पायलट अगर ताजा दम रहेगा, कम ड्यूटी करनी पड़ेगी तो अच्छे तरीके से उड़ाएगा, सुरक्षा ठीक से विमान उड़ाएगा। उन्होंने पायलटों की भर्ती नहीं की, उन्होंने पायलटों का भी बड़ा शोषण कर रहे हैं, पायलटों की तनख्वाहें कम कर दी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट बदल रहे हैं। जो पायलटों की एसोसिएशन है वो बहुत खिलाफ है इंडिगो के, कोई उसके किसी कान पे कोई जू नहीं रेंगती। संसद का सत्र चल रहा है इस वक्त और इतनी बड़ी ये घटना हो रही है सारे देश में, संसद से कोई आवाज आई, सुनाई पड़ी आपको कोई आवाज संसद से? हल्ला ही हुआ, कुछ नहीं। लोहिया ने कहा था ना, जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो बस वही वाली बात है, सड़कें खामोश हो गई हैं, आदमी रह जा रहा है बेचारा, ट्विटर पे लिख दे रहा है, एक्स पे लिख दे रहा है, सोशल मीडिया पे लिख दे रहा है। मौजूदा सरकार है ये, इससे पहले की जो सरकारें थी उन लोगों ने भी इस स्थिति को इस मुकाम तक लाने में बहुत वो किया है। क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड ने किन ने दिया था, आया था, तो उसमें इंडिगो वालों ने भाजपा को दिया था, इंडिगो वालों ने कांग्रेस को भी दिया था, इंडिगो वालों ने टीएमसी को भी दिया था रुपया। सब पार्टियों को इंडिगो वालों को ज्यादा दिया था, फिर टीएमसी को दिया, कांग्रेस को कम दिया था, लेकिन दिया सबको था रुपया। सब रुपया लिए बैठे हुए। हाँ, तो कोई क्या करेगा? जब सबके पास पैसा है तो कोई क्या करेगा?